नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार गुप्ता एडवोकेट अपने इनकम टैक्स के लेक्चर्स की सीरीज़ में आज जो केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है सुनील माथुर वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। ये केस जयपुर आईटीआईटी ने डिसाइड किया और मैटर 93 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 86 पे रिपोर्ट हुआ। फ्रेंड्स, बहुत रिसेंट जजमेंट है 1 नवंबर 2021 का। इस केस को डिस्कस करने का जो मेन लॉजिक है मेरा वो ये है कि हमने देखा है कि पिछले जो भी असेसमेंट्स हुई हैं जहां पे असेसिंग ऑफिसर को एक नॉर्मल एसएससी के केस में भी यदि 5, 7, 8, 10 लाख रुपए कैश डिपॉजिट मिल जाता है तो एसएससी की कुछ भी एक्सप्लेनेशन देने के बाद डिपार्टमेंट जो है वो एसएससी की बात नहीं सुनता और जितना भी कैश डिपॉजिट हुआ होता है उसको एसएससी के इनकम में सेक्शन 68 से लेकर के 69 के अंदर कहीं भी ऐड करके उस पर 115 BBE लगा करके 60% का टैक्स रेट लगा देते हैं। इट इज़ ए वेरी कॉमन प्रैक्टिस। कुछ ऐसा भी इसी केस में हुआ। इस केस में एसएससी ने एक प्रॉपर्टी सेल की थी। जब प्रॉपर्टी सेल की तो उसके ऊपर कैपिटल गेन हुआ। कहीं भी डिपार्टमेंट ने यह एलिज नहीं किया कि एसएससी को इस प्रॉपर्टी में चेक के अलावा कोई ऑन अकाउंट कैश पैसा मिला है। कहीं भी असेसिंग ऑफिसर का कोई एसएससी के ऊपर कोई ऐसा एलिगेशन नहीं था या कोई ऐसा एविडेंस असेसिंग ऑफिसर नहीं लाया था। ड्यूरिंग द ईयर एसएससी ने 13.5 लाख रुपए बैंक में डिपॉजिट किया था। एसएससी ने यह कहा कि मेरा ओपनिंग कैश बैलेंस जो है वो 5,43,750 रुपए का है। एसएससी ने दोनों सालों का कैश फ्लो स्टेटमेंट बना करके दिया। एसएससी का यह कहना था कि साहब जो मुझे सैलरी कैश में मिलती है मैं उससे भी बैंक में डिपॉजिट करता हूं। लेकिन असेसिंग ऑफिसर साहब का यह कहना था कि जो भी आप ये बात कह रहे हैं कि आपने जो कैश जमा किया है ये अपने बैंक में से विड्रॉल जो हुए हैं उसमें से किया है या अपनी पास्ट सेविंग्स में से किया है या ओपनिंग बैलेंस में से किया है, ऐसा नहीं है। जो भी आपके पास कैश था असेसिंग ऑफिसर ने ये एलिगेशन लगाया कि वो सारा कैश आपने अपने हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए खर्च कर दिया और ये जो कैश जमा किया है ये आपकी अनअकाउंटेड इनकम है और एसएससी के किसी भी दलील को नहीं माना। एसएससी का कहना यह था कि साहब ये जो मैंने कैश डिपॉजिट किया है ये मैंने अपने पिछले सालों में बैंकों से निकाला उसमें से है। मेरे पास कुछ ओपनिंग कैश बैलेंस था 2 साल पहले, उसमें से ये कैश मैंने डिपॉजिट किया है। एसएससी ने 2 सालों की कैश फ्लो स्टेटमेंट भी दिया। एसएससी ने यह भी दलील दी कि जो मैं अपना घर का खर्चा चलाता हूं वो मेरी इनकम में से और मेरी वाइफ की इनकम में से खर्च होता है। लेकिन खाली असेसिंग ऑफिसर साहब इस बात पे अड़े रहे कि नहीं, वो कैश तो सारा जो है वो तो आपने खर्च कर दिया होगा और ये कैश उसके अलावा है। और एसएससी का 13.5 लाख रुपए का एडिशन जो है वो कर दिया गया। एसएससी सीआईटी अपील साहब के पास गया। सीआईटी अपील एक मोनोटोनस बॉडी है, उसका कोई रोल नहीं है। यहां पे खाली एसएससी को अपना 2-2.5 साल वेस्ट करना है और उस 2-2.5 साल की इंटरेस्ट भी पे करना है जो भी उसका टैक्स यदि बाद में मुकर्रर हो। जब एसएससी आईटीआईटी गया तो आईटीआईटी ने यह कहा कि असेसिंग ऑफिसर कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं ला पाया है कि जिससे यह पता चले कि एसएससी ने यह अनअकाउंटेड मनी कमाया है और जो एसएससी ने अपनी एक्सप्लेनेशन दी है उसके कोई भी असेसिंग ऑफिसर उसके काउंटर में ये नहीं कह पाया कि ये डॉक्यूमेंटेशन गलत है। कोई भी एडवर्स रिमार्क उनके ऊपर नहीं है और कोई भी एडवर्स एविडेंस असेसिंग ऑफिसर जो है वो नहीं जुटा पाया है जो कि एसएससी की एक्सप्लेनेशन को गलत करार करता हो। तो खाली एक एलिगेशन लगा करके आप एसएससी के बोनाफाइड एक्सप्लेनेशन को डिनाई नहीं कर सकते। और ये कहते हुए आईटीआईटी ने जो एडिशन 13.5 लाख रुपए का एसएससी का किया गया था उसको डिलीट किया। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है उन केसेस को डील करने के लिए जहां पे एक नॉर्मल एसएससी का 5-6 लाख रुपए से लेकर के 13, 14, 15 लाख रुपए तक कैश डिपॉजिट का एडिशन कर दिया जाता है और जहां पे एसएससी अपनी बात को सब्सटेंशिएट कर सकता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एसएससी ने अपने बैंक से कभी कोई कैश विड्रॉ किया, उसके घर में कोई शादी है, उस पर्पस के लिए ज़्यादा पैसा विड्रॉ कर लिया, ज्वेलरी खरीदने के लिए पैसा विड्रॉ कर लिया और बाद में जब एसएससी का वो पैसा इस्तेमाल नहीं हुआ तो एसएससी ने उसको अपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो ऐसी परिस्थितियों के अंदर
एसएससी की बोनाफाइड एक्सप्लेनेशन को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। और इस केस में एसएससी का होमवर्क भी पूरा था। एसएससी ने अपनी पूरी बकायदा कैश फ्लो स्टेटमेंट बना करके दी, ओपनिंग कैश बैलेंस प्रोवाइड किया और अपनी बात को सब्सटेंशिएट किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब एसएससी असेसिंग ऑफिसर के पास अपना केस करा रहा है, यदि उस वक्त एसएससी ने अपनी बात को सब्सटेंशिएट किया हुआ है तो ये बात बाद में एसएससी बड़े थंपिंग ग्राउंड के साथ कह सकता है और बाद में अपने मैटर को एटलीस्ट आईटीएटी लेवल पे निकाल करके ला सकता है। फ्रेंड्स, दिस केस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डीलिंग in those cases where the cash is deposited by the SSC in the range of 2-3 lakh to 10-12 lakh, and this case is very important in dealing with those cases. Once again I am repeating the name of the case. The name of the case is Sunil Mathur versus Income Tax Officer, and this case has been reported in 93 ITR Tribunal at page number 86, and matter has been reported by Jaipur ITAT. Thank you friends.